हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है गति। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गति के बारे में बताने वाला हूं कि गति आखिर होती क्या है, गति की परिभाषा आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, गति का मात्रक आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है गति। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? गति। इसके बाद दोस्तों हमारा पहला काम है कि हमें गति के बारे में जानना कि गति आखिर किसे कहते हैं, गति आखिर होती क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको गति के बारे में पता नहीं होगा कि गति आखिर होती क्या है, गति आखिर किसे कहते हैं, तब तक दोस्तों आप एग्जाम में ना ही गति की परिभाषा लिख सकते और ना ही गति का मात्रक लिख सकते। तो दोस्तों, हमारा पहला काम होगा कि हमें गति के बारे में जानना है कि गति आखिर होती क्या है, गति आखिर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम गति को एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, कोई वस्तु रुकी हुई है। कोई वस्तु क्या है दोस्तों? रुकी हुई है, और वह वस्तु समय और वातावरण के कारण अचानक चलने लगती है। क्या करने लगती है दोस्तों? चलने लगती है। पहले वह वस्तु रुकी हुई थी, परंतु समय और वातावरण के कारण वह वस्तु चलने लगती है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गति अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? गति अवस्था कहते हैं। दोस्तों, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है और अचानक चलने लगती है समय और वातावरण के कारण, तो हम उसे गति अवस्था तो कहते हैं, ये बात तो सत्य है। परंतु दोस्तों, जो कोई वस्तु लगातार चलती रहती है उस अवस्था को भी हम दोस्तों गति अवस्था कहते हैं। जैसे दोस्तों, सूर्य के ओर चारों ओर, मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं बिना रुके हुए, तो वो चलते रहते हैं ना, चलते रहते हैं। तो दोस्तों, वो चलने की जो अवस्था है ग्रहों की, वह हमारी गति अवस्था कहलाएगी। तो दोस्तों, वह अवस्था हमारी क्या कहलाएगी? गति अवस्था कहलाएगी। तो दोस्तों, सूर्य के ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, ये कौन सी अवस्था है? गति अवस्था है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई वस्तु बिना रुके चल रही है तो उस अवस्था को भी हम दोस्तों गति अवस्था कहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, आप कह रहे होंगे कोई भी वस्तु समय और वातावरण के कारण कैसे गति अवस्था में आ सकती है। तो दोस्तों, हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपने घड़ी तो देखी होगी, वो टिक टिक वाली। तो दोस्तों, उस घड़ी में आप देखना कि जो घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई तो लगातार चलती रहती है, मतलब गति अवस्था में रहती है। परंतु जो दोस्तों सेकंड वाली सुई होती है, जो टिक टिक करके चलती है, तो वो एक क्षण के लिए तो रुकती है और एक क्षण के लिए चलती है। तो एक समय के अंतराल ही तो वो रुकती है और एक समय अंतराल के कारण चलती है। तो उसका एक समय निश्चित है, एक समय वो रुकेगी, एक समय चलेगी। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु समय के कारण अपनी अवस्था बदलती है तो उस अवस्था को भी हम गति अवस्था कहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो सेकंड की सुई है वो हर घंटे में ऐसी होती होगी। बहुत से घंटे ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड की सुई लगातार चलती रहती है, वरना रुकती नहीं है, एक क्षण के लिए भी लगातार चलती रहती है वो। ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो टिक टिक करके चलती है। तो ऐसी जो गति होती है, जो एक क्षण रुकती है एक क्षण चलती है, तो ऐसे चलने की जो गति है वो भी दोस्तों हमारी गति अवस्था ही कहलाती है। तो दोस्तों, वह वस्तु अपनी चलने की जो अवस्था है उसकी, वो किसके कारण हो रही है? समय के कारण, समय और वातावरण के कारण। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु समय और वातावरण के कारण अपनी अवस्था बदलती है तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गति अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि गति अवस्था आखिर किसे कहते हैं, गति आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप गति की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी होगी गति। क्या हेडिंग डालनी होगी दोस्तों? गति। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग में लिखना है, जब किसी वस्तु में समय व वातावरण के कारण वस्तु की अवस्था बदल जाए तो वह अवस्था गति अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं था कि बहुत सी वस्तु ऐसी होती हैं जो रुकी हुई होती हैं, और जब वह वस्तु चलने लगती है समय और वातावरण के कारण तो वह अवस्था हमारी क्या कहलाती है? गति अवस्था कहलाती है। और सेम उसी तरीके से मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था।
जब किसी वस्तु में समय व वातावरण के कारण वस्तु की अवस्था बदल जाए तो वह अवस्था गति अवस्था कहलाती है। दोस्तों ये बहुत सिंपल परिभाषा है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपके एग्जाम में गति की परिभाषा पूछे तो आप किस तरीके से लिखेंगे? जब किसी वस्तु में समय व वातावरण के कारण वस्तु की अवस्था बदल जाए तो वह अवस्था गति अवस्था कहलाती है। अब दोस्तों बात करते हैं गति के मात्रक पर, कि बहुत से एग्जाम में गति का मात्रक भी पूछ लेते हैं। दोस्तों याद रखना, गति का मात्रक और चाल का मात्रक एक ही होता है, क्योंकि गति चलने को ही कहते हैं और चाल भी चलने को ही कहते हैं, तो दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों के मात्रक एक ही होंगे। तो दोस्तों याद रखना, गति का मात्रक और चाल का मात्रक एक ही होगा। तो दोस्तों गति का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। तो आप दोस्तों एग्जाम में लिखेंगे गति का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? गति का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों मैंने आपको गति की परिभाषा भी लिखवा दी, गति का मात्रक भी लिखवा दिया, और दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है कि गति आखिर होती क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको गति के बारे में सारी की सारी बातें बता दी हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।